हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे का इजाफा। पेट्रोल 400 रुपये के करीब पहुंच गया। नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे मुकर्रर कर दी गई। एलामिया जारी। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमन की उम्मीद जागने लगी। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अब मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। अब्बास इराक़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। रवानगी से कबल सोशल मीडिया पर लिखा, इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के दौरों का मकसद शराकतदारों के साथ करीबी रब्ता है। अमरीका की लॉजिस्टिक सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद में पहले से मौजूद। और ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कृष्णा इस्लामाबाद आएंगे। नायब सदर जेडी वेंस अमेरिका में ही रहेंगे। वाइट हाउस की तस्दीक तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ईरान की जानिब से पेशरफ नज़र आ रही है, जबकि पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार 200 सालिस रहा। आगे लगाया, दो गनमैन निकले, उन्होंने मुझे गाड़ी से निकाला, मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गए। उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, मेरे पर्सनल चीज़ों में घुसे, उसके बाद मेरे डिजिटल अकाउंट में घुसे जहाँ मेरे पैसे पड़े हुए थे। तो उन्होंने वो पैसे $8,600 अपने आप को ट्रांसफ़र किए मेरे डिजिटल अकाउंट के थ्रू, और पैसों की भी बात की मेरे दोस्तों से, और मेरे दोस्तों ने भी वो पैसे भेजे। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के दौरान डॉलर्स लूटने का एक और वाकया। मुकदमा एयरपोर्ट थाने में दर्ज। नौजवान को बिटकॉइन में 3 करोड़ मुनाफे का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर करना महंगा पड़ गया। नौजवान मुताल खान कराची से लाहौर जाने के लिए एयरपोर्ट निकला और डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। एयरपोर्ट के करीब पंप पर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल डलवाने के लिए रुका तो डाकुओं ने असलहे के जोर पर नौजवान को अगवा कर लिया और 1 घंटे के दौरान डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकाल लिए और तशद्दुद के बाद कोरंगी में फेंक कर फरार हो गए। बहुत ही दिल दहलाने वाला वाक़या था। उसमें कीमती जानें ज़ाया हुई, उसके अंदर लोगों का ऐसा नुकसान हुआ जिसे कहते हैं कि सारी ज़िंदगी की कमाई वो ख़त्म होकर रहेगी, लेकिन जिसका जो नुकसान है वो पूरा हमें अदा करना चाहिए। तो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि उसको भी हम करें दुरुस्त। साने गुल प्लाजा अफसोसनाक था, कीमती जानें ज़ाया हुई। गुल प्लाजा के मुतासरीन तनहा नहीं, सिंध हुकूमत भरपूर साथ देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि लोगों की सारी ज़िंदगी की कमाई ख़त्म हो गई। मुराद अली शाह ने कहा कि लोग पूछते हैं यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगी, मैं कहता हूँ बहुत जल्द मुकम्मल होगी। 300 अरब रुपए से ज़्यादा तरक्याती मंसूबे कराची में हैं। शारे भुट्टो भी गैर महफूज लूटमार शुरू हो गई। शारे भुट्टो पर ताजिर से मुबैना तौर पर 25 लाख रुपए लूट लिए गए। क़य्युमाबाद के करीब गाड़ी को टक्कर मारकर हादसे का ड्रामा रचाया गया। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने ताजिर को यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया और रकम से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की फुटेजेस हासिल करके तहकीकात शुरू कर दी। उधर अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में कोरंगी 4 नंबर पावर हाउस रोड के करीब होटल पर डाकुओं का धावा। होटल मालिक और शहरियों को असलहे के जोर पर लूट लिया गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर दी। हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे का इजाफा। पेट्रोल 400 रुपये के करीब पहुंच गया। नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे मुकर्रर कर दी गई। एलामिया जारी।
पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमन की उम्मीद जागने लगी। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अब मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। अब्बास इराक़ची वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। रवानगी से कबल सोशल मीडिया पर लिखा, इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के दौरों का मकसद शराकतदारों के साथ करीबी रब्ता है। अमेरिका की लॉजिस्टिक सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद में पहले से मौजूद। और ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कृष्णा इस्लामाबाद आएंगे। नायब सदर जेडी वेंस अमेरिका में ही रहेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ईरान की जानिब से पेशरफ नज़र आ रही है, जबकि पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार 200 सालिस रहा। आगे लगाया, दो गनमैन निकले, उन्होंने मुझे गाड़ी से निकाला, मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गए। उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, मेरे पर्सनल चीज़ों में घुसे, उसके बाद मेरे डिजिटल अकाउंट में घुसे जहाँ मेरे पैसे पड़े हुए थे। तो उन्होंने वो पैसे $8,600 अपने आप को ट्रांसफ़र किए मेरे डिजिटल अकाउंट के थ्रू, और पैसों की भी बात की मेरे दोस्तों से, और मेरे दोस्तों ने भी वो पैसे भेजे। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के दौरान डॉलर्स लूटने का एक और वाकया। मुकदमा एयरपोर्ट थाने में दर्ज। नौजवान को बिटकॉइन में 3 करोड़ मुनाफे का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर करना महंगा पड़ गया। नौजवान मुताल खान कराची से लाहौर जाने के लिए एयरपोर्ट निकला और डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। एयरपोर्ट के करीब पंप पर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल डलवाने के लिए रुका तो डाकुओं ने असलहे के जोर पर नौजवान को अगवा कर लिया और 1 घंटे के दौरान डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकाल लिए और तशद्दुद के बाद कोरंगी में फेंक कर फरार हो गए। बहुत ही दिल दहलाने वाला वाक़या था। उसमें कीमती जानें ज़ाया हुई, उसके अंदर लोगों का ऐसा नुकसान हुआ, जिसे कहते हैं कि सारी ज़िंदगी की कमाई वो ख़त्म होकर रहेगी, लेकिन जिसका जो नुकसान है वो पूरा हमें अदा करना चाहिए। तो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि उसको भी हम करें दुरुस्त। साने गुल प्लाजा अफसोसनाक था, कीमती जानें ज़ाया हुई। गुल प्लाजा के मुतासरीन तनहा नहीं, सिंध हुकूमत भरपूर साथ देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि लोगों की सारी ज़िंदगी की कमाई ख़त्म हो गई। मुराद अली शाह ने कहा कि लोग पूछते हैं यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगी, मैं कहता हूँ बहुत जल्द मुकम्मल होगी। 300 अरब रुपए से ज़्यादा तरक्याती मंसूबे कराची में हैं। शारे भुट्टो भी गैर महफूज लूटमार शुरू हो गई। शारे भुट्टो पर ताजिर से मुबैना तौर पर 25 लाख रुपए लूट लिए गए। क़य्यूमाबाद के करीब गाड़ी को टक्कर मारकर हादसे का ड्रामा रचाया गया। 4 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान ने ताजिर को यरगमाल बनाकर तशद्दुद किया और रकम से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की फुटेजेस हासिल करके तहकीकात शुरू कर दी। उधर अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में कोरंगी 4 नंबर पावर हाउस रोड के करीब होटल पर डाकुओं का धावा। होटल मालिक और शहरियों को असलहे के जोर पर लूट लिया गया। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।